फ्रेंड्स, हम कॉन्फिडेंस के टॉपिक में ही आगे बढ़ते हैं। पहले हमने नो योर वर्थ को थोड़ा सा किया स्टडी, देन आफ्टर हमने नो योर क्वालिटीज़। नो कम टू द पॉइंट, नो योर स्ट्रेंथ। ऑफ कोर्स अगर आपके अंदर आप देखिए एक लिंक चेन बन रही है। वर्थ है आपकी, वो क्वालिटीज़ हैं, क्वालिटीज़ आपकी स्ट्रेंथ हैं। यहाँ पे अगर हम क्वालिटीज़ की बात करें तो गुड क्वालिटीज़ के साथ साथ आपकी स्ट्रेंथ को भी जानना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी स्ट्रेंथ को अंडरस्टैंड कर जितना जल्दी करेंगे उतना ही आपके लिए ज़रूरी है, और इस स्ट्रेंथ को अंडरस्टैंड करके फ़ायदा भी उठाया जाए। यहाँ पे मैं स्ट्रेंथ की बात एक एग्जांपल से करती हूँ। सपोज लाइक बीइंग फीमेल, हमारे यहाँ सोसाइटी में अक्सर कहा जाता है कि जी फीमेल्स को चुप करके बैठना चाहिए। सपोज जिससे मेरी मदर जब हॉस्पिटलाइज्ड होती थी, जब आईसीयू में होती थी, तो आई नेवर फील लाइक कि जी आई एम अ फीमेल और मुझे तो कुछ चीज़ पता ही नहीं। अगर मुझे वो हॉस्पिटल की चीज़ों की सेंस है तो मुझे उस स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करना चाहिए विदाउट एनी थिंकिंग कि लोग क्या कहेंगे, फैमिली मेम्बर्स क्या कहेंगे, पास खड़े हुए लोग क्या कहेंगे। रीज़न ये आती है कि डेफिनेटली अगर मैंने अपनी स्ट्रेंथ को ऑन स्पॉट इस्तेमाल नहीं किया और एक टाइमली रीज़न पे इस्तेमाल नहीं किया तो उस स्ट्रेंथ का होना बेकार है। नॉर्मली अक्सर ये होता है कि जी अगर इनकेस कोई बहुत मुश्किल में हो और फीमेल के अंदर कोई स्ट्रेंथ होती भी है तो वो हेल्प आउट नहीं करती कि नहीं जी लोग क्या कहेंगे। प्लीज़ इस प्रॉब्लम से, इस वर्ड से बाहर निकल आएँ, क्योंकि लोगों ने तो कहना जो कहना है, लेकिन अगर आपके पास कोई स्ट्रेंथ है और आप वो नेकी कर सकते हैं और आप नहीं करते तो उस चीज़ के आंसरेबल आप खुद होते हैं, लोग नहीं होते। और जब हम अपनी स्ट्रेंथ को समझ जाते हैं तो हमें उसको यूज़ करने में वहाँ एक अजीब सा जो कॉन्फिडेंट हमारे अंदर फील होता है वो हम सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ के बारे में आप जितनी जल्दी जान जाएंगे, जितना आप उसका अंडरस्टैंड करेंगे, वो उतना ही आपको एक कहते हैं ना सुकून, इत्मीनान देता है। और हमें पता होता है कि अल्लाह ताला ने हर एक के अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव स्किल्स, कोई स्ट्रेंथ ऐसी डाली है कि जो किसी न किसी सिचुएशन में उसको हेल्प आउट ज़रूर करती है। जैसे अगर मैं देखूं कि थ्रू आउट द लाइफ मुझे थोड़ा सा डॉक्टर्स के साथ मेरी इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा रही ड्यू टू माय फिज़िकल कंडीशन। और इसी तरह जब मामा जब आईसीयू में जाती थी तो ऑफ कोर्स मैं अपने बाकी सिबलिंग्स के मुकाबले में इस मामले में स्ट्रॉन्ग होती थी कि मैं डॉक्टर से बात कर लेती थी। मैं डॉक्टर्स को क्वेश्चन आंसर उनसे करके उस चीज़ की रीज़न आइडेंटिफाई कर लेती थी कि वो क्यों कह रहे हैं। लेकिन अगर आप में ये क्वालिटीज़ हैं और आप किसी की भी हेल्प कर सकती हैं तो डेफिनेटली वो करनी चाहिए। ये नहीं सोचें कि जी पास जो आपके खड़ा हुआ पर्सन है वो क्या सोचेगा, क्योंकि रीज़न ये आती है किसी को अगर आप कोई सुख दे रहे हैं, कोई सुकून दे रहे हैं, कोई उसकी आपकी स्ट्रेंथ किसी की हेल्प कर रही है तो इससे ज़्यादा ब्लेसिंग नहीं हो सकती। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करें, हम सब में खूबसूरत खूबियाँ मौजूद होती हैं, अच्छी क्वालिटीज़ मौजूद होती हैं, लेकिन इनफैक्ट अगर हम अपनी मेंटल एनर्जी को अपनी क्वालिटीज़, अपनी खूबियाँ फाइंड करने में स्पेंड करें तो डेफिनेटली वी आर द बेस्ट वन। बट ऑन द अदर साइड वी स्पेंड आवर होल लाइफ टू आइडेंटिफाई द वीकनेस ऑफ अदर पीपल रेदर देन कि हम अपनी खूबियाँ तलाश करें। हम सारी उम्र दूसरों की हामियाँ, दूसरों की बुराइयाँ तलाश करने में, गॉसिप्स करने में गुजार देते हैं। और इन केस अगर हम अपनी खूबियाँ आइडेंटिफाई कर लें और जब हमें पता चले कि हम तो एज पर्सन बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत डिटर्मिन्ड हैं और हमारे अंदर और बहुत सारी क्वालिटीज़ मौजूद हैं, तो ट्रस्ट में ये इतनी अच्छी बात आप फील करेंगे। और उसके बाद जो आपका कॉन्फिडेंस इन्हांस होगा, आपको इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ शिफ्टिंग योर माइंड सेट to try to focus on your good qualities. It's not about matter of other person weakness. क्योंकि रीज़न ये आती है किसी की हामियाँ तलाश करना तो बहुत आसान लगता है। नॉर्मली जैसा हम लोग अपने HR के इंटरव्यूज़ में भी वीकनेस और स्ट्रेंथ पूछते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग आंसर आता है लोगों की तरफ से कि जी हमने तो कभी खुद पे गौर ही नहीं किया। तो ये वो लोग होते हैं जिन्होंने खुद पे कभी गौर नहीं किया होता, जो ऑल द टाइम इवन इन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, फिर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी वो दूसरों को फोकस कर रहे होते हैं, वो दूसरों के मतलब सोच रहे होते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग कहाँ बैठे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं। बट कंपैरेटिवली मीनवाइल अगर वो इस चीज़ को
تھوڑا سا اس فیکٹر میں لائیں کہ ان کے اندر اپنی کوالٹیز کیا ہیں، وہ خود کتنا اچھا کام کر رہے ہیں۔ اگر ایک بندہ فن میں بہت اچھا ہے تو آف کورس وہ آفس میں ہی ایک فن ایکٹیویٹی پلان کر کے لوگوں کو انٹرٹین کر کے ان کے ٹائم کو جو ورک پریشر ہے اس کو ریلیکس کر سکتے ہیں۔ اٹس لائک دا سیم وے کہ اگر کسی کی ٹریولنگ سینس بہت اچھی ہے تو وہ ایک ٹریول پلان بنا سکتے ہیں، ایک پکنک پلان بنا سکتے ہیں، اور یہ چیزیں بہت پازیٹیولی انہانس ہوتی ہیں۔ ہمیں اس پوائنٹ پہ سوچنا ہے۔